स्क्रीन विजिबल है? यस सर। अच्छा, अभी कल हमने देखा था प्लेन मिरर में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती हैं और कैसे बनती हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे कि अगर प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज है वो मूव करते हैं तो उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, ठीक है। यस सर। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। देखो यहां पर देखते हैं केस 1। When object moves perpendicular to mirror, consider this is a mirror, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट अगर रखा है और यहां पर उसकी इमेज बनेगी। यस सर। तो देखो अगर ये डिस्टेंस इसका x है और ये डिस्टेंस y है तो वो हमें मालूम है, अभी तक हमने देखा है दैट x इज इक्वल टू y। यस सर। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये क्या होगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी टी। यस सर। मतलब ये वेलोसिटी क्या है, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई और ये इमेज की वेलोसिटी हो गई। यस सर। बट ये माइनस में होगी क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा इमेज क्लोजर टू द मिरर मूव करेगी। ये जो वेलोसिटी है बेसिकली ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू इमेज, वो ऑब्जेक्ट। मिरर। ये जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की जो वेलोसिटी होगी ये किसके रिस्पेक्ट में होगी, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और यहां पर मिरर जो है वो किस में है, अभी रेस्ट पर है। यस सर। मिरर खुद किस पर है, रेस्ट पर, यानी जीरो वेलोसिटी पर है। तो मिरर के रिस्पेक्ट में ये दोनों वेलोसिटीज होंगी। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। मतलब इसको और समझते हैं, देखो मान लो ये एक मिरर है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये इधर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो जो इमेज होगी वो भी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करेगी बट उसकी डायरेक्शन इधर होगी। यस सर। मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। तो आई की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये क्लियर हुआ? यहाँ पे वी यस सर। ओ क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, -5 मीटर पर सेकेंड। यस सर। तो हमें ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि ये जो वेलोसिटीज हैं ये किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट मिरर टू के। मिरर के है। ठीक है, चलो यस सर। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं फिर उसका आंसर देना मुझे। ये मिरर है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है
ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और मिरर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्ट की स्पीड से। अब मुझे बताओ इमेज किस स्पीड क्या होगी। ऑप्शन देता हूं मैं, -5 मीटर पर सेकेंड, -7 मीटर पर सेकेंड, -3 मीटर पर सेकेंड, -9 पर मीटर पर सेकेंड। क्या होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्या होगी? -3 मीटर पर सेकेंड। मैं 2 मिनट दे रहा हूं, थोड़ा मैथमेटिक्स लगाओ, जो समझ में है वो लगाओ, फिर मुझे बताओ आंसर। एकदम से हरीनेस में आंसर मत दो बेटा, थोड़ा सा यस सर। कैलकुलेशन जरूर करो, क्योंकि मैथमेटिक्स है, उलझाता है। सर -7 मीटर पर सेकेंड। माइनस 7। -7, बिल्कुल ठीक है। पहली बार में अगर कोई करेगा तो यही करेगा, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग है। -5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तब होता जब रेस्ट पर होगा, रेस्ट पर है यस नहीं, सर। तो ये भी गलत है। आंसर ये सही है, बट ये क्यों है सही वो समझते हैं, ठीक है। यस देखो सर। इसका मैं फॉर्मूला भी दूंगा, लेकिन पहले हम डायरेक्ट समझते हैं। ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो विद रिस्पेक्ट टू इमेज मिरर, वो क्या हो गई अब? देखो 5 मीटर से ये इधर जा रहा है और ये 2 मीटर से अपोजिट में आ रहा है, तो ये क्या हो गया? 5 माइनस ऑफ -2, यस सर। तो ये हो गया 7 मीटर पर सेकेंड, यस सर। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट की इमेज है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। तो अगर यहां पर ये अब मिरर को मैं रेस्ट पे मान लूं, तो इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो 7 मीटर पर सेकेंड होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यस सर। लेकिन जो वेलोसिटी हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? मिरर के। मिरर के। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है? -7, यस सर। और विद रिस्पेक्ट टू अगर मिरर करूंगा तो -2 हो जाएगा। यस सर। समझ आया क्यों आया -9? क्योंकि यस सर। हाँ, इमेज की जो वेलोसिटी है वो भी हम किस में कैलकुलेट करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यस ठीक सर। है। चलो अब इसका फॉर्मूला भी देख लो कैसे आ देखो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है? वी ए माइनस वी बी। यस सर। तो यहां पर ये हो गया वी ओ माइनस वी एम। अगर मान लो जो मिरर है वो रेस्ट पर नहीं है, मैंने मिरर की वेलोसिटी मान ली इधर वी एम, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो गई? वी ओ माइनस वी एम यस सर। इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई माइनस वी एम। यस सर। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये फॉर्मूला बनता है वी ओ प्लस वी आई बाय 2, ठीक है। अब देखो यस हमने सर। ये हमने जब बोला था कि अगर मिरर रेस्ट पर है तो ये आएगा, यस सर। तो यहाँ पे Vm को 0 अगर डालोगे तो क्या होगा? VO प्लस वी आई इज इक्वल टू 0, वी नॉट यस इज सर। इक्वल टू माइनस वी आई। -1। यस सर। आ गया। अब यस सर। ये जो एंट्री ये क्वेश्चन में जो आपको वैल्यूज दी हैं, अब इस फॉर्मूला से करते हैं, चलो।
Vm कितना है 2 Yes, sir. -2, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव वेलोसिटी ली है Yes, sir. और इस डायरेक्शन में नेगेटिव। ये गलती होती है बेटा बहुत। -2 आ गया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 प्लस vi/2, ये क्या हो गया 5 प्लस vi इज इक्वल टू -4, Yes, vi sir. इज इक्वल टू -9 मीटर पर सेकेंड। आ गया? Yes, sir. कॉपी कर लो। Yes, sir. Done, sir. आपका पेपर कैसा गया आज का? ठीक है सर, 2-3 डाउट भी थे मुझे उस पेपर में। कौन से टॉपिक के हैं? सर ऐसे तो नहीं पता, मतलब क्वेश्चन ही है। नहीं, क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है वो बताओ ना। मैग्नेटिज्म वाले से है सर, वो एक तो मैग्नेटिज्म के हैं। अच्छा, गॉस यस। थ्योरम आई थी? नो सर। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन पेपर भेजना बेटा मुझे आप आपका, यस सर। ठीक है? क्वेश्चन पेपर भेज दो और क्वेश्चन नंबर भेज दो। जो डाउट है वो मैं अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे अपन। यस सर। और मुझे ये बताओ, वो सॉल्यूशंस की जो मैंने शीट दी थी उसमें से कितना यस किया अभी तक? सर उसमें से मेरा 68 तक हो गया था। एक क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो वो मैंने फिर उसके बाद करा ही नहीं, फिर कीबोर्ड्स आ गए थे। 69 या 60 मतलब 70 कुछ था। 70 क्वेश्चंस कर लिया आपने? यस सर, पर उसकी सर एक चीज समझ नहीं आ रही मुझे, उसमें सॉल्विंग के बस आंसर दिया हुआ है, मतलब सॉल्विंग का तरीका नहीं दिया हुआ है। हाँ तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशंस नहीं दिए हैं उसमें, आंसर्स दिए। आई थिंक लास्ट में दिया हुआ है शायद सॉल्यूशन। नो सर, मतलब उसके सिर्फ आंसर की देके रखी है, सॉल्विंग का मेथड नहीं बताया है। कोई बात नहीं, उसके लिए हम है ना। यस सर। 70 क्वेश्चन सारे होंगे उसमें, कोई डाउट नहीं आया आपको? आया सर, पर नेट से देख लिया था थोड़ा था। हाँ नहीं ठीक है, इट्स गुड टू यूज द रिसोर्सेज, देयर इज नथिंग बैड इन दैट। क्योंकि अपने पास अभी टाइम भी नहीं है उतना, है ना? तो यस अच्छा, सर। अगर आप देख के निकाल ले रहे हो अच्छी बात, बस समझ में आना चाहिए। देखो आपने देखा वो गलत नहीं है, बट आपने जो देखा उसको रेक्टिफाई किया, वो सॉल्यूशन आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो यस। सॉल्यूशन का लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। यस सर, उसमें थोड़ा सा वो भी था, मतलब राउल्ट्स लॉ वगैरह से रिगार्डिंग, तो इसलिए थोड़ा देखा था सर, बाकी नहीं इसलिए। अगर दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास में अपन केमिस्ट्री करेंगे। और हमने कहाँ तक कर, वेपर प्रेशर कर लिया है ना डिस्कशन थोड़ा यस सा। सर। यस सर। यस तो सर। राउल्ट्स लॉ में प्रॉपर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? देखो यस सर। केमिस्ट्री में ना मैं फिजिक्स तो आपको मैंने जो 4-5 टॉपिक बोले हैं जिसमें से मेजोरिटी आपका कवर हो जाएगा और आप ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, वो तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। जैसे रे ऑप्टिक्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स भी हम थोड़ा सा टच करेंगे। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर यस टाइम सर। बचा, क्योंकि इतने में ही टाइम निकल जाएगा मुझे लगता है। टाइम बचा तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिर आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा मुश्किल नहीं है और सर इजी है। सेमीकंडक्टर में तो सिर्फ थ्योरी, मतलब ज्यादातर थ्योरी है ना? हाँ इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो चैप्टर्स है ना, ये रे ऑप्टिक्स हो गया, थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स ना थोड़ा सा क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाता है उसमें। तो वो मतलब माइक्रो लेवल पर डिस्कशन है ना, तो वो मैग्नेटिज्म कह रही है, वेव थ्योरी आ जाती है उसमें। मैथ, उसमें मैथमेटिक्स थोड़ा क्रिटिकल है, तो मैं उसको बहुत ज्यादा टच नहीं करूंगा। एटम्स, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर फिजिक्स, आपका सेमीकंडक्टर, ये जो 4 चैप्टर है ना, ये आपके मिलकर 40 मार्क्स बनाते हैं, ठीक है? यस सर। ये पूरे मिलकर 40 मार्क्स का आएगा आपको, और ये थ्योरी बेस्ड है सारा। मतलब
कोई अगर एक केस है तो वैसे ही चलेगा, उसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, ठीक है। यस सर। तो वो आपका पूरा आराम से निकल जाएगा, इसलिए मैं इस पे पहले फोकस कर, और ये मैं आपको फिर पूरा पढ़ाऊंगा ताकि इसमें कोई गलती होने का स्कोप ना रहे आपका, ठीक है। सर आज और आए भी थे रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन, मतलब फिर भी जितने हुए उतने अटेम्प्ट किए। रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चंस हैं बट मुश्किल नहीं है, अगर आप उसको पॉइंट टू पॉइंट समझोगे ना, मुश्किल नहीं है। अभी मैं इसलिए साथ साथ क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, बट इसके बाद मैं आपको पूरे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा और प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। रे ऑप्टिक्स का जो न्यूमेरिकल होता है ना बेटा, लेंस मिरर फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के, यस सर। उसका मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि वो कभी गलत नहीं होगा आपका। यस सर। आपने जो 10th में पढ़ा है ना वैसा ही है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बस देखो 12th में थोड़ा सा ज्यादा आपको पढ़ना है बस। और उसमें एक मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, वो कभी गलत नहीं होगा आपका। अगर आपने जो सॉल्यूशन किया होगा ना उसमें अगर आपको डाउट भी आ रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी कहाँ गलती हुई है। यस सर। हाँ जस्ट, हेलो, क्लास में हो भैया, कोई जरूरी बात है? तो है ना, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, ये चैप्टर पूरा फुल स्कोरिंग है, ये 4 से 5 चैप्टर जो हैं। यस सर। केमिस्ट्री में भी हम थोड़ा थोड़ा चलेंगे, बाकी जो टॉपिक आपको प्रॉब्लम लगता है जो केमिस्ट्री के हैं न्यूमेरिकल्स के अलावा, जैसे आपने राउल्स लॉ बोला, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो सर टाइम वेस्ट नहीं कर। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में मतलब थ्योरी तो समझ आ जाती है, लेकिन फिर सॉल्व करने में थोड़ी, मतलब सॉल्व करने में समझ आ जाता है लेकिन थ्योरी याद नहीं हो पाती उसकी। बेटा एक्चुअली ऑर्गेनिक ना मेरा पार्ट नहीं है, मैं मतलब अब क्या होता है ना, जो मैथ्स पढ़ाता है ना टीचर, वो जी। ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाता। जैसे केमिस्ट्री में भी हमारा जो पार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री तक रहता है, ऑर्गेनिक का मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक में देखो, जो नेम्स रिएक्शन है ना, यस नेम्स, सर। उस पे फोकस करो। नहीं तो मैं आपको, मैं टीचर का नंबर दूंगा, उनको मैं बोल दूंगा आप मेरा नाम लेके बात करना, वो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे कि कैसे करना है, वो ऑर्गेनिक ही पढ़ाते हैं, यस सर। ठीक है। वो बहुत ज्यादा तो आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, वो बहुत बिजी रहते हैं, बट मेरा नाम लेके आप बात करोगे ना, आपको थोड़ा ये गाइड कर देंगे कि ऑर्गेनिक को करना कैसे है, ठीक है। यस सर। यस सर। मैं आपको नंबर दे दूंगा, बात कर लेना उनसे, यस सर। ठीक है। चलो आगे आते हैं, अब इसमें देखते हैं केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर, ठीक है। यस सर। देखो अब ये अगर ऑब्जेक्ट है और ये वाई है, तो अब क्या होगा यहाँ पे? वाई कह रहा हूं, आई आएगा। अब अगर मान लो ये x डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मूव किया, तो ये भी x डिस्टेंस करेगा, यस सर। तो x इज इक्वल टू x, dx बाई डी टी इज इक्वल टू dx बाई डी टी। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, और दोनों के डायरेक्शन भी सेम है, तो सेम डायरेक्शन आएगी। यस सर। और ये यहां पर देखो, अब एक केस आएगा कि क्या अगर मिरर भी मूव करे, तो मिरर के मूव करने से यहां पर देखो, देयर विल बी
no effect on velocity of V naught and Vi by the velocity of mirror. अब इस केस में ना वेलोसिटी ऑफ मिरर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी पर, क्योंकि देखो दोनों का जो प्लेन है मूवमेंट का वो अलग अलग है। ये क्लियर हुआ यहाँ पे? यस सर। हाँ, तो चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन को सॉल्व करो। मान लो ये मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 5√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? यस सर। पहले मुझे ये बता दो करोगे कैसे, स्टेप्स क्या होंगे आपके यहाँ? सर पहले तो ये डाउट है कि मिरर मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, मिरर रेस्ट पर है। यस सर। आप बताओ। सर पहले तो देखेंगे कि मतलब पहले उस साइड इमेज बनाएंगे सबसे पहले तो। चलो करो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप मुझे यस सर। वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ क्या होगी कैलकुलेट करके। यस सर। बेटा अगर आ रहा है तो करो, टाइम खराब मत करो। हो रहा है बेटा आंसर?
फिर चलेगा। चलो आंसर आ गया। नो सर। देखो एक चीज समझो, आपको मैं थोड़ा सा ना मैकेनिक्स के बारे में बताता हूँ। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ठीक है। यस सर। देखो एक चीज समझो, जो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है, उनको हम ऐड ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। यस सर। सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यस सर। बट अगर कोई वेलोसिटी एक एंगल के ऊपर है, तब हम क्या, पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के ऊपर वेलोसिटीज है, तब हम क्या कर सकते हैं। तो देखो देखो हमको ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हेल्प करती है उस वेलोसिटी को, रिजल्टेंट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने में। हमें पता है कि अगर मैं अपनी वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में अगर मैं ब्रेक कर दूं, तो मैं इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जितनी भी वेलोसिटीज होंगी उन सबको ऐड कर सकता हूं, और फिर जो जिस डायरेक्शन में आएगी उससे उसको कंपोनेंट को ऐड और माइनस कर सकता हूं। तो हम क्या करते हैं, ये वेलोसिटी के हम कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं। जैसे अब ये वेलोसिटी है, ये एक एक्सिस है, ये यस सर। एक्सिस है। अब ये मेरे को वेलोसिटी दे रखी है उसने, यस सर। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके पैरेलल परपेंडिकुलर में कंपोनेंट बनाऊंगा 5√2 cos 45 डिग्री, यस सर। और एक पैरेलल में कंपोनेंट बनाऊंगा 5√2 sin 45 डिग्री। क्योंकि हमारे पास यही दो केस पता है हमें, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल, ठीक है। यस सर। अब मुझे पता चल गया कि पैरेलल में ये वेलोसिटी, परपेंडिकुलर में ये वेलोसिटी है, पैरेलल में ये वेलोसिटी है। क्योंकि बेटा एंगल पे किसी भी वेलोसिटी को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब मल्टीपल वेलोसिटीज होती है ना, तो उनका एक रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम हर वेलोसिटी के कंपोनेंट को ब्रेक कर देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यस हर, सर। तो फिर हम वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके नेट वेलोसिटी निकाल लेते हैं वाई डायरेक्शन में, और फिर एक नेट वेलोसिटी निकाल लेते हैं एक्स डायरेक्शन में, और फिर हम यस सर। उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो यस सर। एंगल पे दे रखी है इसका मैंने कंपोनेंट निकाल लिया। तो ये हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5। sin 45 कितना होता है, 1। 1/√2, यस सर। और cos 45 वो भी 1/√2 होता है। tan 45 1 होता है बेटा, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड और ये भी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये कौन सी वेलोसिटी आ गई, परपेंडिकुलर टू द मिरर। अब मुझे पता है मेरा मिरर रेस्ट पर है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में मेरी जो इमेज की वेलोसिटी होगी फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मेरा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी -vi होता है। यस सर। तो मेरी वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ गई परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, 5 मीटर पर सेकेंड। यस सर। और फॉर पैरेलल वो सेम होती है, यस यानी सर। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये -5 का मतलब क्या है, मेरी जो इमेज है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 5 मीटर से, और मेरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर पैरेलल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये समझ यस आया। सर। इसका यस सर। रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होगा, कहीं यहां पर होगा। तो बस ये हो गया 5√2
ये भी वही आ गया। बट अब क्या होगा, देखो जो पहले ऑब्जेक्ट था वो इस डायरेक्शन में था, तो जो यस सर। एंगल था वो 45 डिग्री था, लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी उसका जो कंपोनेंट होगा वो 135 डिग्री पे आ जाएगा। समझ आया? मतलब आपकी जो इमेज होगी वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो जो कंपोनेंट होगा वो तो यहीं से निकलेगा ना, तो जो यस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी वो 135 डिग्री होगी। यस सर। समझ आई बात? 135 कैसे आया? यस सर। हालांकि देखो ये होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ vy अपॉन vx, मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन का tan इनवर्स। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ vy, यानी y डायरेक्शन में क्या है 5 और x डायरेक्शन में क्या है -5, यस सर। तो ये हो गया tan इनवर्स -1, और tan इनवर्स -1 की वैल्यू होती है 135 डिग्री थीटा, मतलब जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो 135 डिग्री पर बनेगा। ये समझ आया पॉइंट मैं जो समझाना चाह रहा हूँ? कंफ्यूजन है यस तो सर। बताओ, मैं दोबारा बता दूं। सर बस ये टैन जो आपने थीटा px दिया है वो वहां से बता दीजिए एक बार फिर से। देखो बेटा, कोई भी एक वेलोसिटी है, मान लो ये v वेलोसिटी है, तो v x क्या होगा, वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, और वी वाई हम बोलते हैं वेलोसिटी कंपोनेंट y डायरेक्शन। और जो एंगल होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैलकुलेट होता है, तो जो थीटा होगा, थीटा वो यस होता है सर। tan इनवर्स अपॉन वी वाई अपॉन वी एक्स। क्यों? देखो इस ट्रायंगल को कंप्लीट करो, ये परपेंडिकुलर बनेगा यहां से, यस सर। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, अपॉन बेस। यस सर। तो परपेंडिकुलर किसके पैरेलल में होगा, वी वाई के, हम्म। और बेस किसके पैरेलल में होगा, वी एक्स के। तो tan यस थीटा सर। क्या हो जाएगा, वी बाय वी एक्स, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स अपॉन वी बाय वी एक्स। यस सर। ठीक है? यस सर। तो जब भी कोई वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होते हैं, अब देखो यहां पर वेलोसिटी क्या आई थी इमेज के केस में, वी एक्स जो है, थोड़ा सा दोबारा बनाते देखो, इमेज की जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स थे वो इस डायरेक्शन में थे, ये वी वाई है, हमारा एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में होता है, तो ये माइनस वी एक्स हो गया था ना। यस सर। तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अपॉन y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है 5, यस और सर। x डायरेक्शन में क्या थी -5, इसलिए ये कट के -1 हो गया। तो tan इनवर्स -1 जो होता है वो 135 डिग्री होता है, यस सर। 90 + 45। सेकंड क्वाड्रेंट, अच्छा ये आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत आएगा यहाँ पे, ये मैथमेटिक्स है, 11th का पार्ट है ये। चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आया कि नहीं आया 135 डिग्री? यस सर आ गया। हाँ। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा। यस सर। चलो आगे बढ़े। 2 मिनट सर बस ये लिख लूं। हाँ हाँ लिखो लिखो, आराम से लिखो। तो जितने भी वेलोसिटी कंपोनेंट्स होते हैं ना उनको हम एक्स और वाई डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं पहले कंपोनेंट्स में, फिर वाई डायरेक्शन में एक नेट वेलोसिटी निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन में एक नेट वेलोसिटी निकालेंगे,
फिर जो नेट वेलोसिटी आएगी फिर उसका मेन रिजल्टेंट निकालेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। हम्म। चले आगे। 1 मिनट सर, बस लास्ट स्टेप पे ही हूँ। लिख लो। कल फ्राइडे है ना? नहीं, अच्छा आज तो वेडनेसडे है अभी। कल थर्सडे है। लास्ट वीक की जो 5 क्लासेस हैं वो अपन सैटरडे संडे को कवर करेंगे। ठीक है। यस सर। हम्म, डन सर। अच्छा। अब देखो, अब एक लास्ट क्वेश्चन समझो, अगर ये आप कर पाओगे तो आप समझो कि अब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। मान लो ये मिरर है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, वो तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 2√2 और ये एंगल है 45 डिग्री। लेकिन आपका जो मिरर है वो भी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 37 डिग्री में। ठीक है। यस सर। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ। एक चीज यहाँ पे ध्यान क्या रखनी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कैलकुलेट करनी है अपने को। करो। यस सर। बेटा आपके यहाँ ना नेटवर्क का इशू है बहुत। आपका ना जो कनेक्शन है बार बार लीव हो रहा है और ज्वाइन हो रहा है। म्यूट हुआ। देखो, इसको ऐसे समझो, मैं बताऊं या कर रहे हो? देवांशी।
बेटा आप म्यूट पर हो। बेटा देवांशी, हेलो। हेलो। वॉइस आ रहा है बेटा? यस सर। आपकी वॉइस नहीं आ रही थी पहले। सॉल्व हो रहा है या मैं करूं? सर कंपोनेंट्स ही निकाले अभी तो मैंने। देखो, इसका ये जो ट्रायंगल है ना, इसको समझो। ये जो ट्रायंगल है ना, एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। अगर ये यस सर। 5 है और ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये आएगा 3 और ये आएगा 4। देखो, दो ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पे। ये एक ऑब्जेक्ट का बना लेते हैं पहले। ये एंगल है 45 डिग्री और ये है 2√2। तो ये ऑब्जेक्ट में ये आएगा 2 और ये आएगा 2। और जो मिरर वाला ट्रायंगल है वो ये है। तो जो x कंपोनेंट आएगा वो आएगा 4 और जो y कंपोनेंट आएगा वो आएगा 3। अब देखो, जो इमेज होगी वेलोसिटी की, इमेज की वेलोसिटी होगी। अब देखो, y कंपोनेंट के लिए ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे यस सर। और जो पैरेलल है उसमें मिरर का कंपोनेंट ऐड नहीं होगा, वो 2 मीटर ही रहेगा। हम्म। ठीक है। नहीं तो दूसरा आप देखो, वी एम इज इक्वल टू वी ओ प्लस वी आई भी कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है एक्स डायरेक्शन में? 4 है। ऑब्जेक्ट की क्या है? 2 प्लस वी आई बाई 2। ये आ गया 8 - 2 इज इक्वल टू वी आई। तो वी आई क्या हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। यस सर। अब देखो, एक चीज समझो, यहां पर वी आई जो है वो पॉजिटिव आया है। हम्म। अदरवाइज वी आई क्या आता था? नेगेटिव आता था। बट ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मिरर है उसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज्यादा है, यस सर। जिसके कारण ओवरऑल जो है वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज का, ऑब्जेक्ट और मिरर का, वो बढ़ता चला जाएगा। हाँ। है ना? इसीलिए इमेज पास नहीं आएगी बल्कि दूर जाएगी। यस सर। अब आप गाड़ी चलाते हो, टू व्हीलर चलाते हो आप। यस सर। अगर आपके आगे वाला पर्सन आपसे ज्यादा स्पीड से है तो वो आपसे डिस्टेंस बढ़ाएगा ना। हाँ।
तो वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट के आगे मिरर उससे ज्यादा स्पीड से जा रहा है तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में ओवरऑल डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। यस सर। तो वैसे ही अगर ये डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस है, ये इंक्रीज होता चला जाएगा, तो वाई इमेज जो है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा डिस्टेंस। यस सर। इसका मतलब इमेज पीछे जा रही है, और हाँ। इसीलिए ये जो वेलोसिटी है ना ये पॉजिटिव आई है इस बार। यस सर। ये आप समझ में आया क्यों आई पॉजिटिव? यस सर। हाँ, तो जरूरी नहीं कि वी आई नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है, बट डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ मिरर। तो अब देखो यस सर। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो गया, 6 कंपोनेंट हो गया एक्स डायरेक्शन में, और 2 का कंपोनेंट हो गया जे के डायरेक्शन में। मॉड ऑफ वी आई क्या हो गया, अंडर रूट 6 स्क्वायर सिक्स प्लस 2 स्क्वायर स्क्वायर। प्लस 2 स्क्वायर। यस सर। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई इमेज की इस बार। ये क्या आ गई, √40। तो टेन थीटा क्या होगा देखो, वी वाई क्या है 2/6, अब इस बार ये पॉजिटिव है 1/3, तो थीटा क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ 1/3, ये 90 डिग्री से कम होगा। यस सर। बस आ गई वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्लियर हुआ? सर लास्ट स्टेप समझ नहीं आई मुझे, ये tan इनवर्स ऑफ 1/3। बेटा देखो वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। यस सर। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है। यस सर। जब तक आप वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट नहीं करोगे वेक्टर क्वांटिटी इनकम्प्लीट होती है। यस सर। ये जो √40 है ये मीटर पर सेकंड, ये मैग्नीट्यूड है, बट उसकी डायरेक्शन क्या है, वो ये है। यस सर। मतलब ये जो थीटा है ये एंगल है, मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है कि एक्स एक्सिस से इतने एंगल पर वेक्टर का डायरेक्शन होगा। यस सर। आप समझ आया क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं मैं एंगल? हाँ। हाँ, इसीलिए क्योंकि वेलोसिटी पूछा है उसने, अगर स्पीड पूछी होती ना तो हम बस यस बता सर। देते कि इतनी स्पीड है, लेकिन स्पीड नहीं कभी भी पूछी जाती है, हमेशा वेलोसिटी पूछी जाती है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीजें डिफाइन की जाती हैं हमेशा, उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। यस सर। ठीक है, अच्छा ये समझ आ गया क्वेश्चन क्या किया हमने यहाँ पे, एक एक स्टेप समझ में आया? यस सर, एक बार खुद से फिर से करके देखूंगी मतलब। बिल्कुल करो, और नहीं अगर समझ में आए, डाउट आए तो दोबारा करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज रिकॉर्डिंग है आपके पास, ये रिकॉर्डिंग हो रही है वो आपके पास है, आप उसको रिवाइंड करके जितनी बार देखना है देखो। यस सर। प्लेलिस्ट में तुरंत इसीलिए अपडेट कर देता हूँ। आप बोलो तो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये भी मैं आपको दे दूंगा नोट्स के लिए। यस सर।
हो गया बेटा? यस सर। चलो अब कल मिलते हैं अपन, कल थोड़ा केमिस्ट्री करेंगे, यस ठीक है? सर। कल राउल्ट्स लॉ कर लेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, फिर इसके बाद अब हम शुरू करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। आज प्लेन मिरर आज आके कंप्लीट हुआ है अपना, ठीक है? चलो यस आप सर। अपना बाकी अगर क्वेश्चन पेपर अभी डिस्कस करना हो तो मेरे को भेज देना, नहीं तो फिर किस दिन बीच में कर लेंगे। थोड़ा मैं चाह रहा हूँ सिलेबस आगे बढ़े फटाफट, ठीक है? नहीं यस तो सर। मुझे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भेज दो बनाकर, या फोटो भेज दो, और क्वेश्चन नंबर बता दो किस में डाउट है आप मेरे को, ठीक है? यस सर। जिस दिन भी यस मेरे सर। को टाइम लगेगा, मौका लगेगा, बीच में डिस्कस कर दूंगा आपके साथ डाउट्स आपके, यस सर। ठीक है? चलो यस सर। गुड डे सर। ओके बेटा।